एक घने जंगल के किनारे एक प्यारा सा दरख्त था। उसी दरख्त की एक शाख पर एक चिड़िया अपना नन्हा सा घोंसला बनाए रहती थी। वो हर सुबह खुशी खुशी चहकने लगती। उसी दरख्त के पास एक कौवा भी रहता था। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। चिड़िया हल्की फुल्की, नाजुक और मीठी बोली वाली थी, जबकि कौवा थोड़ा सा चालाक और बातूनी था। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में खेतों की तरफ निकले। चिड़िया को चमकते हुए चावल के चंद दाने मिले और कौवा खुश होकर बोला, वाह भई, मुझे भी दाल के कुछ दाने मिल गए हैं। चिड़िया ने खुशी से कहा, कौवा भैया, क्यों ना हम चावल और दाल मिलाकर मजेदार खिचड़ी बनाएं? कौवा बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। दोनों दाने इकट्ठे करके एक जगह बैठे, आग जलाई और मिलजुल कर खिचड़ी पका ली। जल्द ही खिचड़ी की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। चिड़िया बोली, अब हम इसे आधी आधी बांट लेंगे। कौवा बोला, हाँ हाँ जरूर, मगर पहले तुम अपनी चोंच धोआओ ताकि सफाई रहे। चिड़िया चोंच धोने नदी के किनारे गई। जब वो लौटी तो कौवा बोला, अरे नहीं, अभी तुम्हारी चोंच साफ नहीं हुई, दोबारा जाकर धोआओ। चिड़िया मासूम थी, वो दोबारा उड़ गई। इतने में कौवा चुपके से सारी खिचड़ी खा गया और थोड़ी सी अपने पास छुपा ली। चिड़िया जब वापस आई तो देखा बर्तन खाली पड़ा था। उसने हैरान होकर पूछा, कौवा भैया, मेरी खिचड़ी कहाँ गई? कौवा बोला, ओह, तुम्हारी खिचड़ी तो तुम्हारे घर रखी है, जाकर ले आओ। चिड़िया उड़कर अपने घोंसले पर गई, मगर वहां कुछ न था। वो वापस आई, गुस्से में बोली, कौवा भैया, तुमने मेरी खिचड़ी खा ली है, सच बताओ। कौवा हंसा और बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं खाई। चिड़िया बहुत नाराज हुई। वो दरख्त के पास गई और बोली, दरख्त भाई, इस कौवे को यहाँ से उड़ा दो, ये मेरी खिचड़ी नहीं दे रहा। दरख्त बोला, मैं क्यों उड़ाऊं, इसने क्या बिगाड़ा है? फिर वो लकड़हारे के पास गई और कहा, लकड़हारे भाई, दरख्त मेरी बात नहीं मानता, इसे काट दो। लकड़हारा बोला, मैं क्यों काटूं, दरख्त ने क्या कसूर किया है? फिर चिड़िया राजे के महल में जा पहुंची। उसने कहा, राजा जी, लकड़हारे को सजा दे, वो मेरी बात नहीं मान रहा। राजा बोला, मैं क्यों सजा दूं, लकड़हारे का क्या कसूर है? फिर चिड़िया रानी के पास गई। रानी जी, राजे से नाराज हो जाए, वो मेरा इंसाफ नहीं करता। रानी बोली, मैं क्यों नाराज हूँ, राजा ने क्या कसूर किया है? फिर चिड़िया सांप के पास गई और बोली, सांप भाई, जाकर रानी को डस लो। सांप बोला, मैं क्यों डसूं, रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? चिड़िया फिर टायर के पास गई। टायर भाई, सांप को कचल दो। टायर बोला, मैं क्यों कचलूं, सांप का क्या कसूर है? चिड़िया आग के पास गई। आग बहन, टायर को जला दो। आग बोली, मैं क्यों जलाऊं, टायर का क्या कसूर है? चिड़िया पानी के पास गई। पानी भाई, आग को बुझा दो। पानी बोला, मैं क्यों बुझाऊं, आग ने मेरा क्या बिगाड़ा है? आखिर में चिड़िया हाथी के पास गई और बोली, हाथी भाई, जाकर ये सारा पानी पी जाओ। हाथी बोला, ठीक है, मैं पी लेता हूँ। पानी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे मत पियो, मैं आग को बुझा दूंगा। आग बोली, मुझे मत बुझाओ, मैं टायर को जला दूंगी। टायर बोला, मुझे मत जलाओ, मैं सांप को कचल दूंगा। सांप बोला, मुझे मत कचलो, मैं रानी को डस लूंगा। रानी बोली, मुझे मत डसो, मैं राजे से नाराज हो जाऊंगी। राजा बोला, मुझसे नाराज मत होना, मैं लकड़हारे को सजा देता हूँ। लकड़हारा बोला, मुझे मत मारो, मैं दरख्त को काट दूंगा। दरख्त बोला, मुझे मत काटो, मैं कौवे को उड़ा देता हूँ। कौवा घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे अरे, मुझे मत उड़ाओ, मैं चिड़िया की खिचड़ी वापस दे देता हूँ। कौवा तेजी से गया, जहाँ उसने खिचड़ी छुपाई थी वो ले आया और चिड़िया के सामने रख दी। चिड़िया खुश हो गई। उसने कहा, देखा कौवा भैया, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई की जीत होती है। कौवा शर्मिंदा होकर बोला, तुम ठीक कहती हो चिड़िया बहन, अब कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। यूं चिड़िया अपनी खिचड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। उस दिन के बाद दोनों ने दोबारा खिचड़ी बनाई, मगर इस बार दोस्ती और ईमानदारी के साथ। लालच और धोखा हमेशा नुकसान देते हैं, जबकि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से हमेशा खुशी मिलती है। If you want to see every upcoming video first,
Subscribe to our channel Cartoon Marcos.